अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो, ताकि मैं अपने कुकिंग चैनल पे डालूँगी इंशाल्लाह वो, तो आप वहाँ जाके मतलब इसको पूरी देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं इमली को मैंने भिगोया है, थोड़ा सा गर्म किया है गर्म पानी में, और पानी अभी गर्म ही हो रहा है। तो ये थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं बंद कर दूँगी और फिर मैं अपनी चटनियाँ वगैरह मैं इस पर इस्तेमाल करूँगी। तो आपको अगर चटनी की फुल रेसिपीज़ देखनी है तो मेरे कुकिंग चैनल पे जाके देख लीजिएगा। जैसे कि आप मेरे पुराने व्यूवर्स को पता है, मेरे कुकिंग चैनल का नाम है कराची का जायका। तो वहाँ पे आप जाएंगी तो आपको ये रेसिपीज़ मिल जाएंगी इंशाल्लाह, आज या कल में अपलोड हो जाएंगी। तो फिर आप वहाँ से जाके इसे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो शेयर कर सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग का अपने स्टार्ट कर दिया है, मैंने कहा जल्दी जल्दी काम के साथ इसको भी स्टार्ट कर दिया जाए। तो फिर एक सारा दिन हमारा अच्छा गुजर जाता है, काम हो जाते हैं हमारे, तो हमें भी सुकून मिलता है। और यहाँ पे साथ ही मैंने इमली चढ़ा दी थी जैसे कि अभी आपको दिखाया है। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे पराठों की प्रिपरेशन, क्योंकि हम रमज़ान में जो है सहरी में हमें पराठे इस्तेमाल करते हैं अक्सर घरों में। तो मैंने कहा आपको वो भी सिखा दूँ कि जल्द से जल्द आप कैसे पराठे बना के अपनी सहरी को कम वक्त में मतलब कर सकती हैं, और इबादत के लिए अपना ज़्यादा टाइम निकाल सकती हैं। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। पराठे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी, बस रखने का तरीका आपको बता दूँगी कि किस तरह आप कर सकती हैं। और वैसे तो हमारी बहुत सारी बहनों को बहुत पता है, लेकिन जो नई बच्चियाँ होती हैं, जो न्यूली मैरिड होती हैं या अपने घरों के काम सीख रही होती है, तो उनके लिए काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो आटा छान रही हूँ, और मैंने रेगुलर फ़ाइन आटा लिया है। हमारे घर में फ़ाइन आटा इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे मैंने वही फ़ाइन आटा लिया। इसके अलावा मैंने कोई मैदा वगैरह नहीं यूज़ करी, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं, बनाते भी हैं मैदे के पराठे, लेकिन मैदे के पराठे जो हैं बहुत सकील होते हैं, और जब आप रोज़े में खाते हैं तो आपको बहुत इससे हैवीपन हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको वाइट पराठे पसंद है तो आप ये फ़ाइन आटा भी ले सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है मैदे से बेटर होता है। हाँ, और अगर आपको बहुत ही बेहतर चाहिए तो लाल गंदम का आटा ले लें, और उससे भी पराठे आप बना के रख सकती हैं। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरे बच्चों को वो लाल वाले पराठे पसंद नहीं हैं, तो वो वाइट ही खाते हैं, क्योंकि हमने शुरू से वाइट ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे फिर मैं वाइट आटा ही इस्तेमाल करूँगी। बस आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे अपने पराठों को, या अपने सहरी में जो पराठे बना रही हैं तो वाइट आटे से बनाएं, या गंदम के आटे से, या मैदे से, या आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं नीचे गए थे मार्केट में, नीचे हमारे मार्केट है, तो वहाँ से ये अमरूद लेके आ गए थे। इनको अमरूद बहुत पसंद है, अमरूद तो खैर मुझे भी बहुत पसंद है। तो उनको भी चाट अच्छी लगती है और मुझको भी चाट अच्छी लगती है। तो मैंने कहा केले वगैरह तो आप है ही नहीं, तो कह रहा खैर कोई बात नहीं, खाली अमरूद की चाट बना लो। तो हम दोनों ही बहुत शौक से खाते हैं और हमारे बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अमरूदों की कटिंग कर रही हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग जो है ना अमरूदों की चाट नहीं खाते, बल्कि अमरूद को ऐसे ही, जैसे मैंने अभी हाथ में लिया हुआ, इस तरह फाँकी करके और नमक मिर्च या काली मिर्च नमक लगा के खाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जब हम कॉलेज में होते थे तो वहाँ पे एक अंकल आते थे अमरूद वाले, तो उनसे भी हम लोग लेके खाते थे। लेकिन कॉलेज में तो ये होता है ना, आपको बस वो चाट का मसाला साथ में दे देते हैं नमक के साथ, तो वो खाते हैं। उनका मसाला खैर बहुत मज़े का होता था, तो हम लोग भी इसी तरह लगा लगा के अमरूद खाते थे, और बहुत मज़े का लगता था। वो अमरूद भी जो मलीर के कहते हैं ना, अब ये पता नहीं कौन से, वो हल्का सा ग्रीन होता है और नरम, मतलब बहुत न सख्त होता है न नरम होता है, बड़े मज़े का अमरूद होता था उनका। तो वो हम लोग ज़रूर लेते थे, और शायद वो सब 2 रुपए का एक अमरूद देते थे हम लोगों को। तो ज़ाहिर सी बात है पहले की बात हो गई है, अब तो हमारे बच्चे भी यूनिवर्सिटी गोइंग हो गए, तो ज़ाहिर सी बात है तो टाइम गुजर चुका है, और सस्ता ज़माना था। लेकिन खैर उस टाइम का सस्ता जो था 2 रुपए भी होते थे तो इस बात को इस तरह मत लीजिएगा कि वो बहुत, शायद बहुत पुरानी बात है, ये तकरीबन 90s के करीब की बात है, तो इससे ज़्यादा दूर की नहीं है। लेकिन खैर आप लोग तो अगर बच्चे देख रहे हैं तो 90s भी उनके लिए दूर है, क्योंकि मेरे मेरे बच्चे भी जो हैं वो सन 2000 के हैं, तो उन लोगों को भी ये बहुत पहले की बात लगती है। तो अक्सर मेरा बेटा भी मुझसे पूछता था, जब वो छोटा था, कि मामा आपके जब आपका ज़माने में अखबार होते थे। मैंने कहा भाई, अखबार मैं कौन से दौर की हूँ जो तुम मुझसे पूछते हो। हमारे दौर में तो अखबार भी होता था और टीवी भी होता था, सभी कुछ होता था। हम कौन से बहुत पुराने के दौर के हैं, कि पत्थर के ज़माने के हैं जो तुम इस तरह पूछते हो। आपके दौर में अखबार होता था, बल्कि अब तो उनके दौर से ना अखबार चला गया लोगों के हाथों से। अब तो ये दौर आ गया। बचपन में तो जब वो लोग छोटे थे ना, तो हमारे घर में अखबार आता था।
तो बच्चे ये देख के पूछते थे, अब तो हमारे यहाँ क्या किसी के यहाँ भी शायद अखबार आते ही नहीं है, लोग न्यूज़ अपने इसी तरह देख लेते हैं मोबाइल्स में या फिर अपने टीवी पे। टीवी के भी कम हो गए लोगों के यहाँ, तो अब एलईडी एलसीडी वगैरह है तो बस उसी पे देख लेते हैं। और ज़्यादातर तो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, हर एक के हाथ में अपना चैनल खुला होता है, कोई कुछ देख रहा है कोई कुछ देख रहा है, एक साथ बैठ गए के तो टीवी देखने वाला दौर चला गया है। और यहाँ पे मैंने अमरूदों को बीच में रोक के थोड़ा सा काटने के बाद नमक और चीनी डाल दिया था, काली मिर्च, नमक और चीनी। इससे ये होता है जब तक अमरूद बाकी के कटते हैं तो बहुत अच्छा सा एक जूसी सा वो बन जाता है। और वो जूस तो हम सबको बहुत पसंद है, क्योंकि हम शायद अमरूद खाते ही इसीलिए शौक से हैं कि जो उसका शरबत सा बनता है ना, यकीन करें आप इस तरह बना के देखिएगा, अमरूद इतने मज़े के होता है ना वो, कि बहुत ही मज़ा आता है उसको खाने के साथ, पीने में भी मज़ा आता है। तो आप लोग ज़रूर इस तरह बना के देखिएगा अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तो। और भाई जब ये अमरूद मैं काट रही थी तो मुझे अपने मिट्ठू और टिट्टू का ख्याल आ गया। मैंने कहा इन लोगों का तो ये फेवरेट फल है, तो मैंने जाके उन दोनों को भी एक एक पीस पकड़ा दिया था। तो जब पिछली दफ़ा आए थे हमारे यहाँ अमरूद, तो ये थोड़े से छोटे थे। पिछली दफ़ा मतलब इतने पीछे नहीं, कुछ 2-1 महीने पहले जब आए थे, तो इन लोगों ने अमरूद इतने शौक से नहीं खाया। वो था भी, मैंने जो दिया था उनको सख्त सा अमरूद था ग्रीन कलर का, जो कि काफ़ी हार्ड सा था। मैंने इन लोगों को काट के डाल दिया था मिट्ठुओं को अपने, तो उन दोनों ने नहीं इतने शौक से खाया था। लेकिन ये वाले अमरूद तो उन लोगों ने इतने शौक से खाए हैं ना, तो मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि इनको ये वाले अमरूद पसंद आए। मैंने कहा अमरूद तो ना तोतों का ना फेवरेट फल होता है। आम है, कैरी है, अमरूद है, ये 3-4 फल ऐसे होते हैं जो तोते बहुत शौक से खाते हैं। सेब भी खा लेते हैं शौक से, ऐसी बात नहीं है, वो भी शौक से खा लेते हैं। खैर हमारे बच्चों से तो ज़्यादा शौक से तोते फल खाते हैं, जो बात है। आजकल की जनरेशन तो बहुत ही कम फल शौक से खाती है, और उनमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं कि वो लोग इतने शौक से नहीं खाते। हम भी जब बच्चे थे ना, तो बच्चे क्या, अभी भी मैं आड़ू शौक से नहीं खाती हूँ। हाँ, आड़ू का शेक मैं बहुत मज़े, शरबत जो होता है ना उसका जूस बनाती हूँ, वो बहुत मज़े का लगता है, वो पी लेती हूँ। चीकू इतने शौक से नहीं खाती हूँ, चीकू का शेक मैं शौक से पी लेती हूँ। तो ये होती है अपनी अपनी सबकी चॉइस, तो इसमें किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन बच्चों को तो खैर फोर्स करते रहना पड़ता है कि भाई खाओ, फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। तो आज मेरे घर में दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि अमरूद के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पालक और आलू बना रही हूँ। तो खैर हम 3 लोग तो ज़्यादा शौक से खा लेते हैं पालक आलू, मतलब मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड। हाँ, मेरी बेटी के साथ ये ज़रूर मसला होता है कि पहले वो कह देती है भूख नहीं है ऐसी चीज़ें देख के, लेकिन जब ज़बरदस्ती कहती हूँ तो आधी रोटी या थोड़ा सा आधी से ज़्यादा रोटी खा लेती है। लेकिन ये होता है ना, बहुत शौक से नहीं वो खा रही होती है इस तरह की चीज़ें। लेकिन खैर हम लोग ज़ोर ज़रूर दे रहे होते हैं कि नहीं भाई खाओ, इस तरह थोड़ी है भूखे लेट जाओ, और ये कोई अच्छी बात नहीं होती, इस तरह की बातें करते हैं। खैर बस बच्चे हैं, और जब अपने घर बार संभालेंगे तो खुद ही सही हो जाती हैं। फिर सोचते हैं हम, और लड़कियां जो होती हैं ना, हम लड़कियां मतलब ये सोचते हैं कि अब अपने लिए क्या अलग से पकाएं। लेकिन जब तक हम माओं के घरों में होते हैं ना, तो जब तक सोचते हैं, माँ ही सोच लेती है कि भाई नहीं इसको ये चीज़ पसंद नहीं है तो इसको कुछ और बना दूँ। जैसे अब इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस वक्त समझे पालक आलू को पक्के हुए आज, मतलब कल रात में ये पक्का था, और आप कल रात की वीडियो का रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, और आज दोपहर में हमने इसको भी खाया है। तो ये है कि दोपहर में मुझे पता था कि यही है पालक आलू, और बेटी जो है दूसरे टाइम में तो ज़रा थोड़े से नखरे दिखाएगी, तो मैंने उसके लिए पराठा बना दिया था कि पराठे को खा लो कबाब के साथ, ये चाय के साथ। तो उसने चाय के साथ कहा कि मैं चाय पराठा खाऊंगी, तो फिर मैंने उसको इस तरह करके दे दिया था। तो बस ये होता है कि बच्चों के साथ या बच्चों के साथ जिनको पसंद नहीं होती ना इस तरह की चीज़ें, तो माएँ एक टाइम तो डांट के खिला देती हैं, और दूसरे टाइम थोड़ा सा उसका अलग से कुछ बना देती हैं ताकि वो उनका पेट भर जाए। वरना तो ये होता है फिर अफसोस ही होता रहता है कि अल्लाह ये तो कुछ खाती नहीं है, ये तो कुछ खाता नहीं है। इस तरह माँओं के साथ होता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग इस तरह से, अगर आप बच्चे हैं तो आप लोग करते हैं, और अगर आप बड़े हैं तो क्या कभी आपने बचपन में इस तरह की मतलब किया था, और किया था तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो बस यहाँ पे मेरी ये पालक आलू तैयार हो जाएगी, तो फिर मैंने इसको इसकी भुजिया बनाई थी, और भुजिया बड़े मज़े की बनी थी। आज दोपहर में तो मैंने ऐसे पराठे के साथ और पालक आलू खाया था, क्योंकि मुझे पराठे के साथ या मक्खन लगी हुई रोटी के साथ जो है ना, पालक आलू या पालक शलजम पालक गोश्त तो होता है ना, बहुत मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पे जो है ये मेरा पक रहा है, और बस ये है, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है और काम। व्लॉग तो फ़िलहाल मैं यहीं पर एंड करूँगी। इस वक्त मेरी आवाज़ जो है बार बार अटक रही है, पता नहीं क्यों। तो बस ये देख लीजिए, अब आप इसका फाइनल लुक, यहाँ पे तैयार हो गया था, यहाँ डिश आउट हो गया है।